नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। फिलहाल अनकोट मीडिया की टीम रात को 2 बजे जंतर मंतर पर मौजूद है, ये दिखाने के लिए कि 20 तारीख को सीजेपी का संसद मार्च था, जो कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बताते हुए उसको परमिशन नहीं दी। उसके बाद क्या अब ये मार्च होगा या इसमें कुछ बदलाव होंगे? और दिल्ली पुलिस ने साथ के साथ धारा 163 BNSS भी लागू कर दिया, जिसके तहत अगर 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं एक जगह पर खड़े मिलेंगे वो नहीं हो सकते हैं। और क्या अब इस मार्च को लेकर कुछ बदलाव होंगे या नहीं, ये मार्च होगा? अगर ये मार्च होता है तो दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। अगर ऐसे में कुछ भी गिरफ्तारी होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? चलिए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तमाम भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम के मलिक। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद। अच्छा, क्या लगता है कल क्या होगा? कल का कुछ पता नहीं क्या हो जाए। कल का कुछ पता नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो परमिशन नहीं दी। परमिशन पड़ी नहीं दियो, लेकिन कुछ तो करेंगे लोग, पूरा संघर्ष पे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रा आगे की तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इधर की तरफ दिखाएं, ज़रा इधर। क्या नाम है? तालिब अंसारी। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए जी, हैं। जी। क्या होगा कल? कल तो अब देखा जाएगा, प्रोटेस्ट तो अपने पीक लेवल पर है इस टाइम। कल संसद के लिए दिल्ली कुछ पुलिस ने तो परमिशन नहीं दी। अब दिल्ली पुलिस तो वैसे भी दबाना चाहती है प्रोटेस्ट को हर तरह से। अगर ऐसे में उन्होंने धारा 163 लागू कर दी है ना, अगर ऐसे में पुलिस ने किसी को उठा लिया या कोई कार्रवाई, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो जिम्मेदारी तो सर देखिए, अब ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? इसकी भी तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए या नहीं? तो इसके लिए फिर जिम्मेदारी सरकार उठाएगी नहीं। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, हम कल के प्रदर्शन में आए हैं। हाँ, कल के प्रदर्शन में जंतर मंतर पे, जंतर मंतर की तरफ जो मार्च होने वाला ना, उसी में। जी जी जी। हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी। परमिशन नहीं दी, लेकिन भारत देश हमारा है और हम यहाँ के युवा हैं, नागरिक हैं। केवल संसद उनके कहने से नहीं चलेगी, उनको हमने चुना है, ना कि उन्होंने हमें चुना है। अगर वो हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम किसी सांसद को इजाज़त नहीं देंगे कि वो संसद में बैठे। तो कल ये मार्च जो है हम निकलेगा या नहीं? डेमोक्रेसी में रिकॉल की मांग करेंगे, अगर वो हमें नहीं जाने देंगे तो ये मार्च कल निकलेगा या नहीं निकलेगा फिर? ये जरूर निकलेगा, युवाओं के हित में, छात्रों के हित में और इस देश के हित में। लेकिन दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि अगर कोई उल्लंघन करता है कानून का तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने करा है, जो सरकार ने करा है, वो हिंसा अमानवीय भी है और अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है। तो मार्च कल आप कैसे करेंगे? शांतिपूर्वक? शांतिपूर्ण करेंगे, सब एकजुट होकर करेंगे और अब मांगे और भी बड़ी होंगी। अब और कौन कौन सी मांगे बड़ी होंगी? और सरकार संविदा भर्ती निकाल रही है और आउटसोर्सिंग के मामले में जो युवा हैं उनका वो कर रही है, शोषण कर रही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, क्या लगता है कल क्या होने वाला है? मार्च होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, देखना जो होगा वो देखा जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने अगर उठा लिया तो? कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली पुलिस कितनी संख्या में, आदमी कितनी संख्या में दिल्ली पुलिस लगते हो तुम और मैं, दिल्ली पुलिस में कोई तो लगेगा। एग्जाम देके तो हम भी लगेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जी, क्या कह रहे हैं? उनके ही पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे फ्यूचर का ही तो बात है। तो जो दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, उनके भी तो बच्चे होंगे, वो भी हमारी सपोर्ट करते हैं, वो भी सारा कुछ देख रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सचिन। कहाँ से आए हो सचिन? हम आया अशोक नगर से। क्या करते हो सचिन? हम जॉब करते हैं। तो कैसे सपोर्ट दोगे कल के मार्च में? कल हद से ज़्यादा बंदे कल इकट्ठे होंगे, वहाँ जाएंगे संसद भवन, वहाँ पे। लेकिन संसद भवन तक पहुँच पाओगे? क्योंकि संसद भवन को तो छावनी में तब्दील कर दिया है। जाएंगे, यहीं रहेंगे, इसीलिए यहीं रहेंगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। यहीं से जाएंगे सारे। आप देखेंगे कि रात के 2:10 हो रखे हैं यहाँ पर, और जंतर मंतर पर रात को 2:10 पे माहौल क्या है यही दिखाने के लिए अनकोट मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम भीड़ के अंदर जो है वो आक्रोश दिख रहा है। सबकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
अब देखते हैं कि इस मार्च को जो है कल किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। क्या सीजेपी के जो समर्थक हैं वो कल यहीं से अपनी जो आवाज़ है वो संसद तक पहुंचाएंगे या आगे की तरफ बढ़ेंगे। और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? फराग आलम। हाँ मैं सीमांचल से हूँ, बिहार से। हाँ बिहार के सीमांचल किशनगंज जिला से हूँ। मैं भी वहाँ पे अपने किशनगंज से चलकर जो है कॉकरोच जनता पार्टी और कल कैसे समर्थन देंगे इस मार्च को आप? इसमें हम लोग, अब हमारे जितने भी साथी दिल्ली में रह रहे हैं, इसके अलावा हम लोग जो है अपने सीमांचल से चल के हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और इसके पुरजोर इनका सीमांचल से चलकर यहाँ तक तो आप आ गए, लेकिन अब यहाँ से आगे संसद तक का रास्ता आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, साफ कह दिया है। आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग मार्च करेंगे। संविधान का हमको ये राइट दिया है। शांतिपूर्वक मार्च तो यहाँ पे 1 महीने से हो रहा है ना, तब भी सरकार नहीं सुन रही है। जो संवैधानिक तरीके से हम लोग जो गांधीवादी हैं, हम लोग जो है उस गांधीवादी की विचारधारा पे चल के अपने शांति तरीके से जो है अपना पैदल मार्च करेंगे और अपनी आवाज़ को जो सरकार तक पहुंचाएंगे, सदन तक पहुंचाएंगे। हम जहाँ पे जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी की आबादी है तो हम नौजवानों की है और हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज आपको नहीं पता आज देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है, परीक्षा व्यवस्था क्या है, कितनी लच्चर व्यवस्था है। इन लोगों ने हम जैसे नौजवानों के वोट लेकर सत्ता तो हासिल कर लिया, पर हम नौजवानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। आज हम सभी नौजवान जाग चुके हैं। इस सत्ता जो है दिल्ली में जो बैठी जो सरकार है, इसको हम लोग आने वाले दिनों में बेदखल भी करेंगे और डंके की चोट में बोलते हैं यही जो लोग हैं, यही वो जो भीड़ थी, यही वो नौजवान है जो उन्होंने सत्ता में बैठा है, यही वो नौजवान है जो इनको घुटने के बल लेके ला के छोड़ेगी। देखिएगा आप कल का दिन जो ऐतिहासिक क्षण होगा और कल के दिन यहाँ की जो गूंगी बहरी सरकार के जो है उनको ये भनक लग जाए कि हम लोगों की अब कुर्सी जाने वाली है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम आदेश है और मैं आपको देख रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस की पूरे प्रोटेस्ट में कि यहाँ पे जो आइडिया है ना, ये अक्सर डिजिटल मीडिया वालों की है, ये जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं उनकी है। ये बड़ी बड़ी आइडिया जिनकी वजन हुआ करता तो कहाँ है? एबीपी न्यूज़ कहाँ है? आज तक कहाँ है? जी न्यूज़ कहाँ है? जो अपने कोई दिग्गज पत्रकार बताते हो कहाँ है? ये एबीपी न्यूज़ कहाँ है, बड़े बड़े दिग्गज कहाँ है, ये मुझे नहीं पता। मैं मौजूद हूँ, अनकोट मीडिया की टीम मौजूद है। रात के 2:14 हैं। मैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए ही आया हूँ, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। जब से प्रोटेस्ट हो रहा है तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, है ना। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल ये है कि तमाम विपक्षी नेता जंतर मंतर पर आए, स्टेज पर आए कॉकरोच जनता पार्टी के। कल मॉनसून सत्र का पहला दिन है, क्या लगता है विपक्ष आवाज़ उठाएगा? हाँ उठाएगा। कल विपक्ष आवाज़ उठाएगा। अपनी असहमति के लिए हो सकता है रिस्पॉन्स ना करे और हर बार की तरह वहाँ पे चुप्पी साध के निकल जाए। हमने कई बार देख चुका है कि विपक्ष को जब भी दिक्कत होती है तो छोड़ के चला जाता है और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए कि पार्लियामेंट है जो कि कायदे से डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे एक अपोजिशन छोड़ के जा रहा है। तो ये उनके में थू है, पहली बात। दूसरी बात, कल मानसून का सत्र है, से स्टार्ट होगा, सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया है, सब लोग मौजूद हैं। ये शर्मनाक बात है। ये देश का जो नाम खराब हो रहा है ना, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये बीजेपी ही कर रही है। बात इसकी नहीं है कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। ये प्रोटेस्ट यहीं पे सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो चुके हैं। लेकिन बात तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि बात ये नहीं है कि इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, स्टेज से यही मांग हो रही है। और अब तो मांग इतनी बढ़ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे की मांग करी है अभिजीत दिपके जी ने। देखिए, प्रधानमंत्री से इस्तीफा की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इशू नहीं है। हमने इतिहास में देखा है, ट्रेन पलटती है, अश्विनी वैष्णव कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। हमने देखा अभी गुजरात में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ 600 किलोमीटर दूर से। वहाँ पे छतरपुर है, छतरपुर में औरतें चिताओं पे लेटी हुई हैं। तो ये प्रोटेस्ट हर जगह पे है। अगर एक राजा का पूरे के पूरे जो उनकी गद्दी है, एक नेता है, एक मंत्री है, वो सब खराब है, तो सिर्फ मंत्री खराब नहीं है तो फिर राजा भी खराब है। तो ज़रूरी है कि राजा भी यहाँ पे जवाबदेही दे। देखिए, इतिहास गवाह है, हमने देखा है, जो आदमी कभी बोलने नहीं आता वो इस्तीफा कभी नहीं देगा। तो मोदी जी से इस्तीफा मांगने का कोई मतलब नहीं है।
पत्थर के आगे सर पटकने का कोई मतलब नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है, मगर मांगना बोलना हमारी ड्यूटी है। यहाँ पे पुलिस खड़ी है, उनकी ड्यूटी अलग है, जो यहाँ पे नेता खड़े हैं उनकी ड्यूटी अलग है। यहाँ पे जो मौजूद है वही मजबूत है, बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं है वो सब के सब या तो सपोर्ट करें, और जो नहीं कर रहे हैं, जो अंतिम मोड़ तक यही कह रहे थे कि ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, ये वो प्रोटेस्ट है, ये वो प्रोटेस्ट है। आपकी बात का कुल मिला के ये हुआ कि निकल गए हैं घर से तो मिल ही जाएगा इस्तीफा, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। बहुत शुक्रिया। रात को 2:21 हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साइशा। साइशा, क्या करने आए हो? सीजेपी को सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करोगे? सोनम वांगचुक को सपोर्ट करके। अच्छा, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करके। सुबह कल जाओगे संसद या जाओगे? अच्छा, और स्कूल स्कूल को छुट्टी ली है। स्कूल को छुट्टी ली है तो देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है संसद मार्च के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल की छुट्टी लेकर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और भी तमाम लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्राची। प्रियांशी जी, कैसे सपोर्ट करेंगी? कल मार्च की तो परमिशन नहीं मिली। लेट्स सी, अभी यहाँ पर रुके हैं, जैसे होगा उस तरह से करेंगे। अच्छा, मतलब जिस तरीके से आगे से अब आदेश आएंगे उस तरीके से उन आदेशों का पालन किया जाएगा। Exactly. लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाहे आदेश आए चाहे ना आए, हम संसद की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेट्स सी, अभी जो दीपके बैठे हुए हैं वो जिस तरह से गाइड करेंगे उसी साइड से करेंगे, बिकॉज कोई भी साइलेंटली फॉलो करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिस वजह से इतनी दिन से जो कर रहे हैं उसका कुछ भी मतलब ये हो। लेकिन साइलेंटली तो जो चीजें फॉलो हो रही हैं वो तो 1 महीने से हो रही हैं। 1 महीने से भी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है, ना तो उन्होंने कुछ कहा ना इस बारे में कुछ। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान की पीठ भी थपथपा दी है ना, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या लगता है आपको, कुछ असर पड़ेगा? हाँ, पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी इतने लोग प्रोटेस्ट में आए हैं तो ऑब्वियसली ऐसे ही तो नहीं आए। मैं गुजरात से आई हूँ, गुजरात से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अभी आई तो थोड़ी देर पहले गुजरात से, तो अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो मैं तो गुजरात से आई हूँ लेकिन बहुत लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर से भी आए हैं, तो अगर इतने लोग आए तो ऑब्वियसली कुछ तो इफेक्ट पड़ना ही चाहिए। रात को 2:30 बजे का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से। सीधा अनकोट मीडिया की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है। ये देखिए, पानी का टैंकर है, सीजेपी के समर्थक जो है वो ऊपर खड़े हुए हैं और ऊपर से जो है वो नारा लगा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, कैसे मांग पूरी होगी कल? मांग पूरी हो ना हो, ये युवा यहाँ से हिलने वाला नहीं है। यहाँ ये जज्बा आपको बता रहा होगा कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हाँ, जब तक ये जिद पे अड़ गया ये युवा जिद पे अड़ गया है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है कि इस युवा को जगा दिया, सोनम जी को यहाँ से उठाकर। ये कुछ युवा हमारे बड़े बुजुर्ग जो सोए हुए थे, इनके उठाने से नेता अभिनेता भी उठ चुके हैं, सब जाग चुका है। लेकिन अगर कोई सोया हुआ है तो ये सरकार सोई हुई है। तो कल ये इसे जगाने का काम ये भीड़, ये युवा करेंगे। तो कल ये सरकार जागेगी। जागे, वो कल का सैलाब आपको बता देगा। जो कल का सुबह की किरण, सुबह का सूरज जो यहाँ पे जो सैलाब लाएगा वो आपको बता देगा। हमारी आवाज इस बहरी सरकार को सुनाई जरूर देगी। उत्साह देखिए लोगों में। सुबह के मार्च के लिए तमाम भीड़ मेरे पीछे मौजूद है, तमाम युवा मौजूद है मेरे पीछे जो कि बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और भी लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कामिल। कहाँ से आए हैं मोहम्मद? मैं जाफराबाद। अच्छा, क्या लगता है क्या होगा कल, कैसे होगा और क्या होगा कल? क्या होगा? सरकार इतने 1 महीने में नहीं सुन पाई, अब कल सुन लेगी। ये बहरी सरकार है जिसे इतने दिन में लोग यहाँ भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, घर बाहर छोड़ कर, और यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। मगर हमारे देश की जो सरकार है ये अनपढ़ों की सरकार है, और जिसे कुछ भी नहीं पता। जो 1 लाख स्कूल बंद कर सकती है तो उसके लिए ये उसकी नज़र में थोड़ी सी पब्लिक कोई मायने नहीं रखती। जब वो रेप करा सकती है खुलेआम और उसके बाद उनका समर्थन दे सकती है, तो उसे यहाँ की बेटियों की कोई परवाह नहीं है। तो सरकार से हम क्या ही डिमांड करें जो वैसे ही गूंगी बहरी है। जी सर जी। यहाँ पे जो बैरिकेड्स लगे थे सारे के सारे, वो सारे के सारे हटा दिए जा रहे हैं और सीधा पुलिस के द्वारा हटा दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं सारे बैरिकेड्स? धीरे धीरे जो चेकिंग, जिससे बैग चेक होता है, बैग चेकिंग की मशीन हटा दी गई है और
धीरे धीरे पुलिस के दो तीन बंदे करके अंदर आ जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहे सबको, कुछ ना कुछ हो सकता है, रात को सतर्क रहे प्लीज़, थोड़ा ध्यान से रहिए। सर मेरा एक और सवाल ये था कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो परमिशन नहीं दी है, तो सुबह ये मार्च कैसे होगा? सुबह का मार्च हमने अभी प्लानिंग हमारी भी चल रही है। हम ये जानते हैं कि मार्च तो होके रहेगा, आज़ादी हमको मिल के रहेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और जितना मर्जी हमारे को रोकने का दम लगा ले, हम उनके कान तक जाएंगे, उनके कान तक गूंज सुनाई देनी चाहिए और सबको समझ आना चाहिए कि अब हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी यहाँ पे। लेकिन सर अगर दिल्ली पुलिस ने जो है परमिशन नहीं दिया और ये भी कहा है कि कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अगर ऐसे में दिल्ली पुलिस किसी को उठा लेती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप एक बात बताइए, आज से पहले कितने आंदोलन हुए हैं? ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसके अंदर हमें परमिशन देने के बाद हमारे साथ बदसलूकी ना करी गई हो। हमेशा ऐसा गया है कि हमारे को रूल्स बता दिए जाते हैं, ये करिए वो करिए, बट उनको बिल्कुल फॉलो करने लायक नहीं रखा जाता। बेसिकली वो चाहते हैं कि हम यहाँ से खाली करके अपने घर चल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ उठानी है, स्वतंत्रता है, कानून के अंदर हमारे पास अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, तो उसको हम कर सकते हैं। हमारे को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे साथ हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एकदम आशीर्वाद हमारे सर पे सबके साथ है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें यहाँ पे सबके साथ बचा के रहेगा। जंतर मंतर पर युवा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सभी की यही मांग है कि वो आगे मार्च करेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस उन्हें उठाए या कुछ भी करे। अब देखना ये बाकी होगा कि सुबह 9 बजे क्या होता है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोट मीडिया, जंतर मंतर, दिल्ली।